हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 2 अगस्त 2024 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ करंट अफेयर्स। ये मिलेगा हमारे चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पे। ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए टारगेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके जाए कि आपको कैसी लगती है क्लास। अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सब इसका लाभ उठा सके। लो अब शुरुआत कर रहे हैं बिना वक्त गवाए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी करो। इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। अमेरिका ने यूक्रेन को। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी क्रिकेटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई। जल्दी से आंसर बताओ। अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वो कौन थे? लेखक थे या क्रिकेटर थे या गायक थे या इनमें से कोई नहीं थे? जल्दी बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्रिकेटर। हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वो क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए संजय शुक्ला, ऑप्शन बी चंद्रलाल दास, ऑप्शन सी परवेंद्र गोयल, ऑप्शन डी इनमें से कोई। हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी चंद्रलाल दास। चंद्रलाल दास को इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है चंद्रलाल दास। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? ऑप्शन ए रैपिडो, ऑप्शन बी ट्रूथ्रिम, ऑप्शन सी पेरिफियोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से बताओ, कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रैपिडो। रैपिडो इस साल यानी कि 2024 का यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप है। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फिनटेक, परफियोस और एआई अपस्टार्ट ट्रूथ्रिम के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। बता दें कि ओला उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेनदेन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजनाएं शुरू की है। पहला है फिनेटेक परिफियोस और दूसरा एआई अपस्टार्ट ट्रूथ्रिम। इनके बाद है रैपिडो, तीसरा यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न बनने वाला रैपिडो है। पहला है फिनटेक परफियोस, दूसरा है एआई अपस्टार्ट ट्रूथ्रिम। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और ये क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ गो एम विनामूल्य
वीजयेवजन योजना शुरू हुई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। गोएम विनामूल्य वीजयेवजन योजना कहाँ शुरू हुई है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। गोएम विनामूल्य वीजयेवजन योजना शुरू हुई है। इसका आंसर है ऑप्शन सी गोवा। गोवा में गोएम विनामूल्य वीजयेवजन योजना शुरू हुई है, गोवा में। यह है भारत के मैप में गोवा का मैप। ये नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए विकास लखेरा, ऑप्शन बी मनोज सोनी, ऑप्शन सी विभूति भूषण नायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए विकास लखेरा, मनोज सोनी, विभूति भूषण नायक। किसने ग्रहण किया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए विकास लखेरा। विकास लखेरा को असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है विकास लखेरा ने। इसका आंसर विकास लखेरा ऑप्शन ए है। विकास लखेरा जिनकी पिक्चर आपके सामने है, जिन्होंने महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए अर्पित चोपड़ा, ऑप्शन बी वी वेदाचलम, ऑप्शन सी परिमल नाथवानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी ने लिखी है एशियाई शेरों पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने 31 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित एक छोटे से पारिवारिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति भेंट की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका एक क्वेश्चन तो यह भी बनता है, भारत के केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी। इसका आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ केवासिफ की नई प्रजाति की खोज हुई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे केवाफिश की नई प्रजाति की खोज हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय में केवाफिश की नई प्रजाति की खोज हुई है, मेघालय में। यह है मेघालय का मैप। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। मेघालय के गवर्नर है CH विजयशंकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा के लिए पहली महिला DG बनी है? ऑप्शन ए
साधना सक्सेना, ऑप्शन बी मीनाक्षी सिंह, ऑप्शन सी प्रीति सूदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा के लिए पहली महिला डीजी बनी है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन ए साधना सक्सेना। साधना सक्सेना सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है, साधना सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक बना है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरा एल्यूमीनियम उत्पादक बना है, भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वप्निल कुसाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी रजत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्वप्निल कुसाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी कांस्य। स्वप्निल कुसाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही एडीबी ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत में एडीबी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है भारत को। ये है भारत का मैप। भारत के प्रधानमंत्री है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इंडिया की करेंसी है रुपये और इंडिया के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सेठी से $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाया है? ऑप्शन ए बीओबी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस बैंक ने गिफ्ट सेठी से $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाया है? आंसर जल्दी से कमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी एसबीआई। एसबीआई बैंक ने गिफ्ट सेठी से $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाया है, एसबीआई बैंक ने। लो अब आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा भारत। लो आज के पूरे क्वेश्चन 2 अगस्त 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमने हमारी क्लास में करवा दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें और इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करो और क्वेश्चन का आंसर दो, कमेंट करो कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।